दोस्तों कैसे हो आप? आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर गया 24 तारीख है आज, पर आज भी सर्फ नहीं बन पाया। मेरे प्लॉट के अंदर नमी थी, जहाँ मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है ना, तो नमक की वजह से फिर वो सारा पिघल से जाता है, इस वजह से आज सर्फ नहीं बना पाया। 25 तारीख को सर्फ बनाऊंगा, यानी कल को। तो आज मैं जो है ज़्यादा दूर तो गया नहीं, क्योंकि मेरे पास माल नहीं था। तो उन कस्टमर के पास गया मैं, जो जिन पे ज़्यादा रुपए हैं, उनसे उधार ले सकूँ मैं अपना वापस। दे दो। है ही नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है। कितना है उसके पैसे? उसे कदे रे होंगे 2 लाख रुपये। है 2 लाख रुपये 90 हैं। 200 दे यार। मुझे आगे लगा। ज़्यादा बता कुछ नहीं करते आज किसी ताड़ लो सब ब्लॉग बना रहा मैं यूट्यूब पे, ब्लॉग बना रहा है यहाँ को बहुत मेरा क्यों फोटो शूटिंग करवानी तो इसमें ये हमारे भी नहीं चाहिए। अरे मेरे चमक रहा है सारा, दिख नहीं रहा अभी। लाइट सरफ कहाँ सरफ कल पाएगा, खत्म हो गया। तो दे के जाइयो बना भी कर। हाँ 10 पैकेट थे मेरे पास, खत्म हो गया। ला 10 में दे के दे दो। थे ये तो कट्टा पर रखा खाली और एक अरे गाता तो पड़ा होगा ये बड़े कट्टा पर रखा, कट्टे में सरफ ला लो। ये क्या साबुन है, साबुन ले लो, बहुत बढ़िया साबुन है। क्या है कि सब बोला वैसे तो बर्तन धोने में यूज़ करें सभी से, अच्छा ये बढ़िया है ना, टिक्की है। 40 रह गए दिक्कत हाँ ये 10 की होगी 50 जा हो गया 10 कर लेगा। यूट्यूब पर लाइव लाइव ना लाइव नहीं, ब्लॉग बनाऊँ ऐसे ही। टोटल 12 जगह गए हमें 300 रुपये इकट्ठे हुए हैं। बस 25 तारीख को सर्फ बन जाएगा, फिर 26 से जो है सबके पास जाना स्टार्ट कर दूंगा, पैसे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और बस फिर पैसे को बिजनेस में ही लगाता रहूँगा, जो भी पैसा आएगा। क्योंकि अब ईएमआई वगैरह तो रही नहीं है, स्कूटी की एक किस्त जाती है, उसकी भी जो है 4 किस्त बची हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसकी किस्त भी अभी निपटा दूँ, जिससे कोई किसी चीज़ की झंझट ही ना रहे। देखते हैं आगे क्या होगा। पहले पाल बस्ती गया था, पाल बस्ती से फिर भी जो है मैं अब वंश के घर जा रहा हूँ। इसका गांव है भरतपुर। तो आपको वंश का घर दिखाता हूँ। ये वंश का घर है। ये यहाँ से एंट्री हुई है हमारी। छोटा सा गांव है, एक ही कास्ट रहती है यहाँ पे, सब एससी समाज के लोग हैं, सब एक ही बिरादरी रहती है, लगभग एक परिवार से ही है सबका। ये वंश का घर है। अपनी स्कूटी में बाहर खड़ी कर देता हूँ। मैं यहीं पे ही पड़ा रहता हूँ, इनके यहीं पे 2-3 साल से। इसके बाबा जी के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। 8-10 दिन इनके घर में रहा भी हूँ। जब मेरे भाई से झगड़ा वगड़ा सा हो गया था, जब भाई की शादी थी ना, 8-10 दिन मैं वहीं पे रहा था। तो मैं इनके घर आता जाता रहा हूँ, तो अब तो फैमिली मेम्बर से ही बन गया उनका मैं वंश के घर पे। ये वंश का घर। आंटी नमस्ते। अब चूल्हा नीचे रख लिया, अब यहीं खाने बनाने लग गया कमर की दर्द की वजह से। क्या बना रहे आज खाने में? बहुत बढ़िया। वंश के गांव में आज शादी है, बारात जा रही है। ये देखो सब बारात की गाड़ियाँ तैयार है, बारात जाने के लिए तैयार है। तो हम इस बारात को देख रहे थे। ये है मेरा फ़ोन का स्टैंड, वो बाइक का है वैसे तो। मैंने इसमें जो है जुगाड़ बाजी करके इसको उसमें सेट कर दिया। इसी से व्लॉगिंग बनाता हूँ मैं। जब तक चल रहा है, फिर बाद में जो है पैसे इकट्ठे करके एक स्कूटी का स्पेशल स्टैंड लेके आऊँगा। ये वंश का घर है, ये देखो। ये बिल्कुल जैसे तरीके से होता है गाँव में, चूल्हे पे रोटी वगैरह बनाते हैं। कभी हमारा भी ऐसा ही था, 2009 से पहले हम भी चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे। ये मेरा वंश दोस्त है। मैं इनके घर खाना भी खाता हूँ। जब मैं पहले खाना खाया करता था बाहर पैसों का, तो कभी कभी इनके घर भी खा लिया करता था, क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं इनके यहाँ खाना खा लिया करता था। फिर वंश के घर से जाने के बाद हमने मुझे सेविंग करानी थी, अपनी दाढ़ी की सेटिंग करानी थी, खत बनवाना था। तो फिर थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग भी करा ली है। भैया कहने लगे कि चारकोल है, इससे
बाल उतर जाएंगे सारे मुंह के, पर बाल उतरे हैं नहीं, इससे फिर धागे लगवाना पड़ा। दरअसल मैं दवाई खा रहा हूँ ना मिनोक्सिडिल, तो उससे सिर पे तो बाल धीरे धीरे उग ही रहे हैं, चेहरे पे भी उगने शुरू हो गए, माथे पे मेरे बाल उगने शुरू हो गए हैं, अनचाहे बाल। तो इस वजह से जो है फिर मैंने अपनी थोड़ी सी ये चारकोल वगैरह लगवाया, फिर धागा भी लगवाया। ये अपनी फाइनल कंडीशन, थोड़ा सा चेहरा सा तो साफ हो गया है, खैर स्मार्ट सा लग रहा हूँ। मिनोक्सिडिल से जो है माथे पे बाल आने स्टार्ट हो गए हैं, सिर पे बाल आ रहे हैं। वैसे मेरे हेयर लॉस भी रुक गया है और उम्मीद है मुझे कि जो है मेरे लगभग साल भर में सारे बाल वापस आ जाएंगे। बाल कटा के फिर बस मैं अपने घर पे आ गया। ये अपना खाली थैला है, ये अपने प्लॉट के अंदर रख दिया, जहाँ हमारी छोटी सी फैक्ट्री है। इसकी कंडीशन देख लो, ये रजाई पड़ी हुई है, कुत्तों के लिए सर्दी में बिछाई थी मैंने, इसको अभी तक उठा के न रखा है। डिप्रेशन की वजह से आलसी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मतलब काम करने को मन ही नहीं करता था, पर अब मेरा काम करने को धीरे धीरे करके मन करता है। वो देखो दोनों कैन जो कि तू रखी हुई है, जिसमें मैं एसिड सैलेरी लेके आया था, और ये वाइट कट्टा था, इसमें साबुन की पेटी जो कि तू रखी हुई है। फिर प्लॉट से मैं अपने घर पे आया। ये जो मेरी जाली है, ये मतलब मेरी मम्मी की शादी की है, बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी जाली है ये। तो इसमें से ना धूल मिट्टी अंदर जाती है, तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, अंदर डस्ट हो जाती है। तो मैंने जो है ये गत्ता काट के इस पर फिट कर दिया है। नीचे तो मैंने बोर्ड लगवा दिया था, इसमें बोर्ड का प्लाई का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो लग ठोक दिया था। और ये अब मैंने गत्ता ऊपर लगा दिया, अब इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी। इसके अंदर मैं कपड़े, कागज़, ये सब चीज़ रखता हूँ। ये अपने कमरे की कंडीशन है, देखो कितना बुरी तरह से फैला हुआ है। पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि बस कुछ ही समय जा रहा है। जैसे ही मैं बिज़नेस को करते हुए मुझे 1 महीना हुआ, 2-4 रुपये जेब में आने स्टार्ट हुए, मैं अब दूसरा रूम में शिफ्ट कर लूँगा अपने आप को, और बिल्कुल अच्छे से रहूँगा। हर चीज़ में अच्छे कपड़े पहनूँगा और अच्छे से रहूँगा, मेडिटेशन वगैरह सब चीज़ करूँगा। ये अपने रूम की कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है।